गवर्नमेंट कॉलेज भादरा से मैं मनप्रीत सिंह बीए पार्ट सेकंड इंग्लिश में हम ऐसे पढ़ रहे थे प्रोज एंड फिक्शन सेक्शन में बाय जी.के. चेस्टन ऑन द प्लेजेस ऑफ नो लॉन्गर बीइंग वेरी यंग। तो वो बता रहे थे कि जैसे ही आप ओल्ड एज में प्रवेश करते हैं, व्हेन यू मूव ऑन टू ओल्ड एज फ्रॉम योर यंग एज, you start to realize that those proverbs, traditions and other those maxims etc that you thought were dead, they come alive and you realize that everything that you have been reading as a tradition was not just dead or not just a label, it was reality all along, and it has a practical value in your life. So we will move on with the essay. For instance, we have just seen a staggering turn of wheel of fortune which has brought all the modern material pride and prosperity to a standstill. Now he is using the allusion to talk about the 30s depression, which is called the Great Depression of 1930s, when the economy of America fell, and he is telling us that we saw this incident recently and we thought that fortune is fickle, that even the greatest countries can fall, even those countries with great economy can fall, and even those people with great fortune can fall. That is why we have this proverb in our society, in our culture: fortune is fickle, riches takes to wings and fly away, and others like that. अमेरिका, then he goes on to give an example of America. अमेरिका की बात ये अभी कर ही रहा है ग्रेट डिप्रेशन के बारे में, तो अमेरिका का नाम लेके वो बोलता है which a year or two ago seemed to have become one vast Eldorado. 1 या 2 साल पहले जो ऐसे लगता था कि एक बहुत बड़ा एल्डोरेडो, एक सोने का देश हो, studded with cities of gold, is almost as much embarrassed as England, जो लगभग उतना ही embarrassed है, because उतना ही इकोनॉमिकली डिप्रेस्ड है, इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहा है जितना कि इंग्लैंड, एंड रियली मच मोर एम्बेरस्ड देन आयरलैंड, इवन आयरलैंड से भी ज़्यादा. द इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ आर एक्चुअली फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू बी इंडस्ट्रियल. जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं, जो उद्योगों पे बेस्ड कंट्री हैं, वो तो इसे मुश्किल है उनके लिए इंडस्ट्रियल बने रहना. वाइल द ओल्ड एग्रीकल्चर कंट्रीज़, जो पुरानी एग्रीकल्चर कंट्रीज़ हैं, जो फार्मिंग बेस्ड कंट्रीज़ हैं, दे आर एक्चुअली ऑन द अदर हैंड दे आर फाइंडिंग इट पॉसिबल टू बी इंडस्ट्रियस. Now I do not pretend to have prophesied or expected this. मैं ये तो नहीं कहता कि I had told it in beforehand, or that I had expected this, for a man may cheerfully call a thing rotten without really expecting it to rot. कि कोई व्यक्ति है वो may cheerfully call a thing rotten without really expecting it to rot. किसी चीज़ को गला हुआ कहा जा सकता है बिना एक्सपेक्ट किए हुए. तो वो कहता है कि मैं एक्सपेक्टिंग की बात नहीं करता कि मुझे पता ही था ऐसा होगा, लेकिन हमें पता इसलिए था कि हमारे आसपास ऐसी कहावतें हमेशा से चलती आ रही थी. नाउ आई डू नॉट प्रिटेंड टू हैव प्रोफेसिड. उसके बाद वो कहता है बट नीदर certainly did the young, the progressive, the prosperous or the adventurous expect it. ना ही जो यंग लोग हैं या प्रोग्रेसिव हैं, प्रॉस्परस हैं या एडवेंचरस हैं, उन्होंने भी इसे एक्सपेक्ट नहीं किया था. येट ऑल हिस्ट्री, हालांकि हम सब के एक्सपेक्ट ना करने के बावजूद हमारी हिस्ट्री एंड कल्चर स्टिफ, वो भरी पड़ी है, सख्त हो गई है, विद प्रोवर्ब्स एंड प्रोफेसीज टेलिंग देम टू एक्सपेक्ट इट. ये हमारी जो कल्चर है, हमारा जो हिस्ट्री है, वो उसमें ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिन्हें पढ़ने के बाद हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए था. वी शुड हैव नो दैट दिस टाइप ऑफ थिंग्स मे हैपन टू एनी कंट्री, टू एनी पर्सन. The trouble is that they thought the proverbs and history a great deal too stiff. जो young people हैं, उन्होंने हमारी जो proverbs और history है उसे ऐसे ही मान लिया, फिजूल का, बकवास, या फिर स्टेल, बासी, या फिर यूजलेस मान रखा था, डेड मान रखा था. द ट्रबल यही थी कि इसीलिए वो एक्सपेक्ट नहीं कर पाए. अगेन एंड अगेन विद मोनोटोनस रिट्रेशन, बार बार एक ही प्रकार की रिट्रेशन, गुणगान, एक प्रकार से किसी चीज़ को बार बार मनन करना. बोथ माई यंग फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ हैड बिन टोल्ड फ्रॉम चाइल्डहुड. मेरे यंग फ्रेंड और मैं खुद, हमें बचपन से ही ये बात बार बार बताई जाती थी, जिससे हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए था कि ऐसा कुछ होगा. क्या बताई जाती थी? ये जो ऑरेंज कलर में टेक्स्ट है, फॉर्चून इज़ फिकल, दैट विचेस टेक्स टू देमसेल्फ विंग्स एंड फ्लाई. कि रिचेस जो है वो पंख लेके उड़ जाती है, लक्ष्मी जो है वो चंचल होती है, फॉर्चून फिकल होता है. दैट पावर कैन डिपार्ट सडनली फ्रॉम अ पावरफुल,
कि जो पावर है वो शक्तिमान से शक्ति छीन सकती है। दैट प्राइड गोज़ बिफोर अ फॉल, कि प्राइड जो है वो फॉल से पहले आता है। जो घमंडी है उसका दम भी टूट जाता है, उसे भी गिरना पड़ता है, पतन होता है। एंड इंसोलेंस अट्रैक्ट्स, जो इंसोलेंट व्यक्ति है, इंसोलेंट होना उस प्रकार से निरादर वाला भाव रखने वाला जो व्यक्ति है, अट्रैक्ट्स द थंडरबोल्ट्स ऑफ गॉड्स, वो देवताओं का कोप झेलता है, यानी कि उस पर जो है भाग्य उसका साथ देना छोड़ देता है। बट इट वॉज ऑल अनमीनिंगफुल टू अस, अनमीनिंग टू अस, ये सब हमारे लिए व्यर्थ था। एंड ऑल द प्रोवर्ब्स सीम्ड लाइक स्टिफ एंड स्टेल, वो सब हम सोचते थे ऑल दीज प्रोवर्ब्स, ऑल दोज सेइंग्स एंड ऑल दोज मैक्सिम्स, दे आर जस्ट स्टिफ एंड स्टेल, दे आर जस्ट डेड, दे आर जस्ट यूजलेस, लाइक डस्टी लेबल्स ऑन नेग्लेक्टेड एंटिक्विटीज़, जैसे पुरानी जो नेग्लेक्ट की गई एंटिक्विटीज़, पुरानी वस्तुएं हों, उनके ऊपर जो लेबल लगे होते हैं, डस्टी लेबल जो धूल से अटे पड़े हों, उनकी तरह वो लगती थी, यूजलेस, उनका कोई काम नहीं लगता था मुहावरों का। लेकिन वी हैव हैड, हमने ये भी सुना था, वी हैड हर्ड, हमने सुना हुआ था, द फॉल ऑफ वॉल्से जो हैं टॉमस वॉल्से, वो हेनरी द 8th जो राजा हुए हैं, जो एलिज़ाबेथ जो क्वीन थी उनके पिता थे, तो उनके टाइम में उन्हें बहुत ऊंचे ओहदे प्राप्त थे, एक्लेजियस्टिकल मुख्य तौर पे, जैसे धार्मिक जो पद होते हैं वो उनको प्राप्त थे, जैसे इंग्लिश आर्क बिशप, स्टेट्समैन, कार्डिनल, इस प्रकार के उन्हें पद प्राप्त थे। लेकिन उनका भी पतन हुआ, राजा का विश्वास उनसे उठ गया, उनको देशद्रोह का आरोप लगा और उनकी डेथ पहले ही हो गई मुकदमा चलने से। तो वॉल्से जैसे महान व्यक्ति के पतन के बारे में भी हमने सुन रखा था, विच वॉज लाइक द क्रश ऑफ अ ह्यूज पैलेस, वो जैसे ऐसे था जैसे कोई बहुत बड़ा महल गिर गया हो। स्टिल फेंटली रम्बलिंग थ्रू द एजेस, जैसे कि वो अब भी धीरे धीरे रंबल करते हुए गिर रहा हो थ्रू द एजेस। वी हैड रेड ऑफ इट इन द वर्ड्स ऑफ शेक्सपियर, हमने शेक्सपियर के शब्दों में इसके बारे में सुना था, शेक्सपियर के प्लेस में हमने वॉल्से के पतन के बारे में सुना था, विच पॉसिबली वर नॉट रिटन बाय शेक्सपियर, जो शायद शेक्सपियर के द्वारा ही लिखे ही ना गए हों। ये भी मतलब इसमें स्टडी चलती रहती है कि कौन सा प्ले शेक्सपियर ने स्वयं लिखा या कौन सा किसी और से लिखवाया या किसी और ने शेक्सपियर के नाम से लिखा। वी हैड लर्न दैम, हमने ये सब सीखा था, हमने पढ़ा था कि कैसे बड़े लोगों का, ऊंचे लोगों का भी पतन होता है। एंड लर्न नथिंग फ्रॉम दैम, लेकिन उनसे सीखा कुछ नहीं था। एंड वी हैड रेड 10,000 टाइम्स, हमने 10,000 बार जैसे पढ़ा हो, टू द पॉइंट ऑफ टीडियम, जैसे कि बोर हो जाने के पॉइंट तक बार बार उन्हें पढ़ा था। क्या? ऑफ द डिफरेंस बिटवीन नेपोलियन ऑफ मोरेंजो एंड नेपोलियन ऑफ मॉस्को। मोरेंजो जब ऑस्ट्रिया पे हमला किया था फ्रांस ने अंडर द लीडरशिप ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, तब 14 जून 1800 को नेपोलियन की विजय हुई थी। तो ये उसके नेपोलियन के विजय के बारे में है, नेपोलियन ऑफ मोरेंजो। लेकिन बाद में जब रशिया पे हमला किया इन 1812 में बाय नेपोलियन बोनापार्ट, तब सर्दी होने के कारण उसे बहुत नुकसान झेलना पड़ा, बहुत जान माल का नुकसान हुआ था नेपोलियन का। तो वो कह रहा है कि हमने ये भी पढ़ा था दोनों को, नेपोलियन ऑफ मोरेंजो और नेपोलियन ऑफ मॉस्को, दोनों ही उसके अच्छे और बुरे टाइम के बारे में। बट वी शुड नेवर हैव एक्सपेक्टेड मॉस्को इफ़ वी हैड बीन लुकिंग एट मोरेंजो, कि हम अगर उस टाइम मोरेंजो के टाइम यानी 12 साल पहले हम कभी एक्सपेक्ट ही ना कर पाते कि मॉस्को वाले हाल भी होंगे या बाद में वाटरलू वाले भी हाल होंगे। वी न्यू दैट चार्ल्स द फिफ्थ रिजाइंड हिज क्राउन, हमें ये भी पढ़ा कि चार्ल्स द फिफ्थ जैसे राजा को भी अपना क्राउन छोड़ना पड़ा। और द चार्ल्स द फर्स्ट लॉस्ट हिज हेड, चार्ल्स द फर्स्ट को जो सिविल वार हुआ इंग्लैंड का उसमें 1649 में उन्हें भी हेड कर दिया गया, उनको भी मौत की सज़ा दी गई, जिसके बाद कॉमनवेल्थ पीरियड आता है और उसके बाद रिस्टोरेशन पीरियड। वी शुड हैव ड्यूली रिमार्क, तब तो हमें, अगर हमें अकल होती तो हमने ये रिमार्क किया होता। वी शुड हैव ड्यूली रिमार्क सिक ट्रांजिट ग्लोरिया मुंडी, ये एक लेटिन जो है प्रोवर्ब है जिसका मतलब होता है 10 पासेस वर्डली ग्लोरी, इस प्रकार से दुनियावी शोहरत जो है वो चली जाती है आफ्टर द इंसिडेंट के बाद, बट नॉट बिफोर इट, उससे पहले नहीं। कि जब हम रियल में कोई घटना देखते हैं तभी हम कोई कहावत को जीवित मानते हैं, वरना ऐसे ही कहावत को सुनना एक मरी हुई, जैसे पेंटिंग को देखना या पुरानी धूल पड़ती हुई लेबल्स को देखना, या मतलब यूज़लेस मानते हैं जब तक हम रियल में उससे संबंधित कोई घटना को नहीं देखते। और ये देखते हम तब हैं व्हेन वी ग्रो ओल्ड। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ बीइंग ओल्ड, दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ बीइंग नो लॉन्गर बीइंग यंग।
वी हैड बीन टोल्ड दैट रोमन एम्पायर डिक्लाइन, हमें ये तो बताया गया था कि रोमन एम्पायर का पतन हुआ, और दैट स्पेनिश एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड, कि स्पेनिश एम्पायर जो है वो डिसइंटीग्रेटेड हुआ, यानी कि उसका भी पतन हुआ। बट नो जर्मन एवर रियली अप्लाइड इट टू द जर्मन एम्पायर, लेकिन किसी भी जर्मन ने इसे अपने जर्मनी के बारे में अप्लाई नहीं किया, या नो ब्रिटेन टू द ब्रिटिश एम्पायर, ना ही किसी ब्रिटेन ने, इंग्लिश ने अपने इंग्लैंड के बारे में। हम दूसरों को जब देखते हैं तब हम अपने बारे में उसको अप्लाई करके नहीं देखते, हालांकि हमें उससे सबक लेना चाहिए। The very repetition of these truths will sound like the old interminable repetition of the truism, कि जैसे interminable repetition, बार बार किसी चीज़ का repetition जिसे terminate ना किया जा सके, उस truism सत्य को बार बार रिपीट किए जाने जैसा है। इन truths को बार बार बोलना ये ऐसे साउंड करता है, ऐसा मतलब सुनने में लगता है। And yet they are to me, लेकिन मेरे लिए जब मैंने इन वास्तविकताओं को घटित होते देखा, खास करके अमेरिका के जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, जिसे ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं, जब मैंने उसे घटित होते देखा तब मुझे लगा कि जैसे ये सब जीवित हो उठी हों। एंड येट दे आर टू मी एट दिस मोमेंट लाइक अमेजिंग एंड स्टार्टलिंग डिस्कवरीज, दे आर लाइक समथिंग वेरी न्यू टू मी, दे आर लाइक स्टार्टलिंग एंड अमेजिंग, दे आर लाइक सरप्राइजिंग डिस्कवरीज फॉर मी, फॉर आई हैव लिव्ड टू सी दैट प्रोवर्ब्स कम अलाइव, क्योंकि मैं जीवित हूँ और मैंने जीवित होते हुए, अपनी उम्र बीतते हुए इन मर चुकी प्रोवर्ब्स को दोबारा जीवित होते हुए देखा। दिस लाइक सो मैनी ऑफ रियलाइजेशन ऑफ लेटर लाइफ, ये एक नहीं है और इस प्रकार की और बहुत सारी रियलाइजेशन जो लेटर लाइफ आप बुढ़ापे में देखते हैं, इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू कन्वे इन वर्ड्स टू एनीबडी हु हैज़ नॉट रीच्ड इट इन दिस वे। ये किसी ऐसे व्यक्ति को समझाना बहुत मुश्किल है जो खुद बूढ़ा होकर, खुद उम्र बीतने के साथ इन चीज़ों को अपने आसपास इस प्रकार से ना रियलाइज़ करे, उसे समझाना मुश्किल है। इट इज़ लाइक अ डिफरेंस ऑफ डायमेंशन और अ प्लेन, और प्लेन ये जैसे डायमेंशन या किसी अक्ष या प्लेन सतह का बदल जाने की तरह है। इन विच समथिंग विच द यंग हैव लॉन्ग लुक्ड एट रेदर वेरीली एज अ डायग्राम हैज सडनली बिकम अ सॉलिड, एक ऐसी जगह, ऐसी चीज़ जिसे पहले आप एक निर्जीव मान के चल रहे थे, जैसे कहावतों को आप निर्जीव मान के चल रहे थे कि ऐसे कहावतें हैं जो पुराने समय से चली आ रही हैं बिना ये रियलाइज़ किए कि उनकी भी वास्तविकता है, व्यावहारिकता है, प्रैक्टिकलिटी है। जैसे कोई डायग्राम है सडनली बिकम अ सॉलिड, जैसे कोई 2D डायग्राम एक 3D प्रिंट बन जाए या 3D रियलिटी बन जाए, सॉलिड बन जाए। इट इज़ लाइक द इनडिस्क्राइबेबल ट्रांजिशन फ्रॉम द इनऑर्गेनिक टू द ऑर्गेनिक, जैसे कोई निर्जीव चीज़ सजीव हो जाए। एज इफ द स्टोन स्नेक्स एंड बर्ड्स ऑफ सम एंशियंट इजिप्शियन इंस्क्रिप्शन बिगेन टू लीप अबाउट लाइक लिविंग थिंग्स, जैसे किसी वॉल इंस्क्रिप्शंस ऑफ इजिप्शियन, जैसे इजिप्ट के पिरामिड्स में और वहाँ की जो मॉन्यूमेंट्स है, आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट, वहाँ दीवारों में उकेरे गए हैं चित्र, वो भित्ति चित्र, वो वॉल पेंटिंग्स या वॉल इंस्क्रिप्शंस जो हैं, जैसे वो मरे हुए पुराने जीव जंतु जीव उस पर जो बर्ड्स और स्नेक बने हैं वो दोबारा लीप अबाउट कूदने लगे हों, दोबारा जीवित हो गए हैं, ऐसा लगता है। ऐसी फीलिंग आती है जब आप उम्र के साथ वास्तविकता में उन प्रोवर्ब्स को, उन कहावतों को, उन मैक्सिम्स को, उन सेइंग्स को कम अलाइव, उन्हें जीवित होते हुए, when you witness them come alive. The thing was a dead maxim when we were alive with youth. हमारे लिए this was just a dead maxim when we were alive with youth. When we were young, it became a living maxim when we are nearer to death. When we are nearer to death, when we are old. Even as we are dying, जब हम मर भी रहे हैं यानी मौत की ओर जा रहे हैं, the whole world is coming to life. सब कुछ जो है अब जीवित होता नज़र आ रहा है। Another paradox is this. तो ये जो पैराग्राफ है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक 2-3 पैराग्राफ हमने पढ़े हैं, इनको आप इनकी मीनिंग्स जो है वो करने का प्रयास करें, स्वयं इसे पढ़ने का प्रयास करें। सिंपल इंग्लिश है, इसमें आपको जो इसका क्वेश्चन आता है मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग ओल्ड दैट आर स्टेटेड दैट आर रिकॉर्डेड बाय G.K. चेस्टरटन। सो वी नोट दीज बेनिफिट्स। फर्स्ट यही है कि जो ओल्ड मैक्सिम्स एंड ओल्ड प्रोवर्ब्स हैं, दे स्टार्ट टू कम अलाइव, दे बिगिन टू कम अलाइव अराउंड अस एंड वी स्टार्ट टू विटनेस दैम कमिंग टू लाइफ। सो आप इसे पढ़ें, कोई क्वेश्चन हो। बाकी क्वेश्चन आंसर्स के बारे में एक कमेंट थी, क्वेश्चन आंसर्स मैं पोस्ट करूंगा, जो भी नोट्स बना के इनके साथ शेयर करेंगे। बाकी आप भी अगर नोट्स बनाते हैं तो आप मुझे चेक करने के लिए व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। धन्यवाद।